वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस पर हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं इनके द्वारा ट्वीट किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लगातार चेयरमैन साहब देते रहते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि TRE 1.0 में जो भी वैकेंसीज लेफ्ट हो गई थी उसको इंक्लूड कर लिया गया है TRE 2.0 में। ठीक है, तो 7वें फेज का जो पहला चरण हुआ है उसमें जो पद रिक्त रह गए थे, कारण बताया गया है कैसे कैसे रिक्त पदों को यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो पहले चरण की भर्ती में मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो पद रिक्त रह गए, यानी कि एक से अधिक पद पर जो रिजल्ट आ गया तो वहाँ से जो पद खाली हुए, ड्रॉप आउट, जो लोग DV में गए ही नहीं या जो लोग डिसक्वालीफाई हो गए, इन पदों को दूसरे चरण की भर्ती में जोड़ दिया गया है। लेकिन ये कौन से पद हैं? ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के ही सिर्फ पद हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 6 to 8 की भर्ती पहले चरण में आई नहीं थी, तो वहाँ से कुछ पद तो बच ही नहीं सकता जब भर्ती ही नहीं है। तो 6 to 8 की भर्ती फिक्स है, जो 31,982 पदों पर आया हुआ है। ठीक है, और प्राइमरी की नई भर्ती आ नहीं रही है, तो पिछले बार का जो प्राइमरी की भर्ती हुई है इसमें जो भी पद खाली रह जाएं उसको अगली भर्ती में कैसे आप जोड़ सकती हैं जब कोई भर्ती ही नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है कि 9th 10th और 11th 12th यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो भी पद पिछली भर्ती के रह गए थे, लगभग 50,000 इसकी संख्या है, उन पदों को नई वाली भर्ती में जोड़ा जा रहा है। टोटल जो 70,000 पदों पर विज्ञापन आया है, जिसमें लगभग 32,000 6 to 8 के पद हैं, वो तो फिक्स हैं। उसके बाद बचे हुए सब पद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के ही हैं, तो इसमें लगभग 50,000 के आसपास और पद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को जोड़ जाएंगे। टोटल पदों की संख्या 1,20,000 के आसपास पहुंचेगी, जो कि शुरुआत से ही खबर निकल कर आ रही है कि दूसरे चरण की भर्ती 1,10,000 से 1,20,000 के आसपास होगी। अब ये डिपेंड करेगा कितने पद इसमें जोड़ते हैं। 40,000 जुड़ा तो 1,10,000, 50,000 के आसपास जुड़ा तो 1,20,000 नई भर्ती में पद हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने इतनी जानकारी दी है और पदों का गणना हो चुका है। ये तो अब साफ़ ही है, क्योंकि पद जब जुड़ने जा रहे हैं नई वाली भर्ती में तो पदों की गणना हो ही गई है। और आगे उन्होंने बताया है कि वैकेंसीज फ्रॉम SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो कल्याण विभाग वाली भर्ती है, यहाँ पर भी पद अपडेट हुए हैं और इन वजहों से परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है कि जो वर्तमान भर्ती में पद जुड़ रहे हैं इसका परीक्षा तिथियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रस्तावित तिथि है 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम कराने का, उस पर अभी भी BPSC कायम है। तैयारी चल रही है परीक्षा कराने की। मैंने आपको सुबह एक पत्र भी दिखाया था जिसमें साफ था कि जिलों में तैयारी हो रही है 7 से 10 दिसंबर के बीच में परीक्षा कराने का। तो ये भी आप समझिएगा। और ये जो पद बढ़े हैं इसको लेकर बहुत ही जल्द BPSC ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा। उससे पहले अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दी है। और यहाँ पर एक बात अब और क्लियर हो रही है कि प्राइमरी का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, पदों की गणना हो गई है। पुरानी भर्ती के जो प्राइमरी वाले पद रिक्त रह गए हैं वो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहिए, सेकंड लिस्ट कहिए, वेटिंग लिस्ट कहिए, उसके तहत वो भरा जाएगा। अब जो भी पद हों जो रिक्त हुए होंगे उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है। चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए साथ ही साथ ट्विटर के माध्यम से भी बताया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। शिक्षा विभाग से उन्हें इस संबंध में पत्र भी मिल चुका है। तो प्राइमरी वाले जो छात्र कुछ नंबरों से रुक गए थे उनके लिए भी राहत मिल सकती है बहुत ही जल्द। तो यही कुछ जानकारी थी। आपने देखा कि ट्विटर पर अतुल प्रसाद जी ने अभी ये साझा किया है। साथ ही साथ आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स भी निकले कि सीटेट सर्टिफिकेट नंबर में जो सर्टिफिकेट नंबर है वहाँ पर क्या लिखना है, और जो एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 में एज एग्जम्पशन वाला ऑप्शन था, अन्य पर क्लिक करना है या आरक्षण वाले पर, तो इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बाकी और कोई आपके डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डाउट को क्लियर कर दिया है, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।